रावण के धर्म विरुद्ध आचरण से धरती डावाडोल थी। रावण के भय से सभी भयभीत थे। रावण उस समय त्रिलोक विजयी हो चुका था, पर अयोध्या का राज्य राजा दशरथ जी के पास कैसे? क्या अयोध्या पर रावण ने कभी आक्रमण नहीं किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बात उस समय की है जब अयोध्या के राजा अज थे। रावण अयोध्या पर आक्रमण की इच्छा से अयोध्या जाता है। रावण ये देखता है कि राजा अज भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं और वंदना करते समय भगवान शिव को जल अभिषेक करते समय राजा अज क्या करते हैं कि जल का अभिषेक आगे की ओर नहीं करके जल के छांटे पीछे फेंक देते हैं। रावण अचंभित हो जाता है कि ये कैसी वंदना, ये पूजा करने की कैसी रीति है। रावण युद्ध की इच्छा को छोड़कर राजा अज के पास जाता है और प्रश्न करता है कि मैंने आपको वंदना करते हुए देखा, पर जल का अभिषेक आगे करने की बजाय जल को आपने पीछे क्यों फेंक दिया? इसके पीछे का क्या कारण है? तब राजा अज कहते हैं कि मैंने भगवान की वंदना करते समय ध्यान लगाया और ध्यान मुद्रा में मैंने देखा कि यहाँ से एक योजन दूर एक गाय हरी घास चर रही है और पीछे से एक सिंह उस पर आक्रमण कर रहा है। मैंने उस गाय को बचाने के लिए जल के छींटे उस सिंह पर मारे हैं। रावण को इस बात का विश्वास नहीं होता। रावण उसी दिशा में वहाँ पर जाता है और देखता है कि एक गाय जो है हरी घास चर रही होती है और दूर एक सिंह गिरा हुआ होता है घायल अवस्था में, जिस पर कई सारे बाण लगे हुए होते हैं। तभी रावण ये सोच लेता है कि जिस महापुरुष के द्वारा छोड़े गए जल के छींटे बाण बन जाते हैं, जिसके द्वारा लक्ष्य का साधन किए बिना ही लक्ष्य का वेदन हो जाता है, ऐसे महापुरुष को युद्ध में जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तभी रावण युद्ध की इच्छा को त्याग कर अयोध्या से वापस लौट जाता है। तो उस समय लंकापति रावण तथाकथित त्रिलोक विजयी था और भगवान श्री राम जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, जिस तरह एक देश के दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, उसी तरह पृथ्वी पर दो त्रिलोक विजय कैसे रह सकते? तो भगवान श्री राम के राज्य तिलक के पूर्व रावण का वध होना अनिवार्य था। तो भगवान श्री राम के वन गमन की योजना तो पूर्व निर्धारित थी। बोलो जय श्री राम।